एपिसोड 7। जैसा कि पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने वहां पर देखा था, जिन्हों वहां पर अपने पावर को डाल रहा था और उसे उस बैरियर को तोड़ने के बारे में कुछ महसूस कर रहा होता है। उसे वहां पर मालूम चल गया होता है कि इस बैरियर को यहाँ पर किस तरह से तोड़ा जाता है और वो कह रहा होता है ठीक है, मुझे अब सब कुछ यहाँ पर समझ में आ चुका है कि इस बैरियर को किस तरह से यहाँ पर तोड़ा जा सकता है। और वो कहता है हाँ, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर कोप मुझे यहाँ पर चांस मिल चुका है। और वो ओल्ड मैन से वहाँ पर कह रहा होता है इस बैरियर को यहाँ पर तोड़ने का एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है, लेकिन उसके लिए मेरी यहाँ पर पहले एक कंडीशन है। वो कंडीशन मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ। इस बैरियर को तोड़ना यहाँ पर बहुत ही अच्छा आसान है। ओल्ड मैन वहाँ पर कह रहा होता है क्या तुमने कहा कि ये बहुत ही आसान है, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन यहाँ पर तुम्हारी क्या है, जरा वो भी तो यहाँ पर बता दो। जिन्हों वहाँ पर कहने लग जाता है कि कंडीशन ये यहाँ पर है कि तुम्हें अपने फायर मैजिक का लगातार यहाँ पर यूज करते रहना है और इस बैरियर के ऊपर लगातार तुम्हें वो मारते रहना है, बस तुम्हें और कुछ भी नहीं करना। ओल्ड मैन वहाँ पर कह रहा होता है मुझे अपने फ्लेम मैजिक का यूज़ करना होगा, लेकिन वो कितने टाइम के लिए यहाँ पर करना होगा। ओल्ड मैन वही जिन्हों से वहाँ पर कहने लग जाता है कम से कम इतनी देर के लिए जब तक मैं उसके अंदर चला नहीं जाता, जितने भी आर्टिफैक्ट से मैं बाहर लेके नहीं आ जाता उतनी देर तो मैं यहाँ पर यह करना है। और वहाँ पर ओल्ड मैन जिन्हों से कहने लग जाता तुम ऐसा यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए इतनी देर तक यहाँ पर फायर मैजिक का यूज़ क्यों करूँ, क्या मैं वाकई में तुम्हारे ऊपर यहाँ पर भरोसा कर सकता हूँ क्या। तभी जिन्हों वहाँ पर उनसे कहने लग जाता है देखो वैसे भी मैं यहाँ पर फायर मैजिक का यूज नहीं कर सकता और न मैं यहाँ पर इतनी देर तक टिक सकता हूँ उसे यूज करते हुए, तो आप ही यहाँ पर यूज कर सकते और मैं अंदर जा सकता हूँ, उन्हें मैं लेके आ सकता हूँ। और वैसे भी मुझे मालूम कि आप मेरे पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जल्दी यहाँ पर सुबह होने वाली है और हम बिना कुछ लिए यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे पर विश्वास के लिए, और वैसे भी मुझे वो मैप बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसके सिवा मुझे यहाँ पर कुछ और चीज चाहिए, आप उस मैप को यहाँ पर ले सकते हैं। ओल्ड मैन वहाँ पे सोचने लग जाता है कि वाकई में मुझे इसके ऊपर यहाँ पर भरोसा करना चाहिए क्या या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी यहाँ पर आसानी से भरोसा भी नहीं करना चाहिए। तभी वो वहाँ पर उससे कह रहा होता है क्या तुम इससे मुझे देने का वाकई प्रॉमिस करते हो मैप को मुझे देने का। तभी जिन्हों वहाँ पर ओल्ड मैन से कहने लग जाता है बेशक मैं यहाँ पर आपसे प्रॉमिस करता हूँ, और वैसे भी मुझे यहाँ पर अपने से ज़्यादा पावरफुल आदमी को बिल्कुल भी यहाँ पर अपना दुश्मन बनाने का कोई भी शौक नहीं है। वो मैप आप यहाँ पर खुद रख सकते हैं, उसके सिवा मुझे यहाँ पर कुछ और चीज़ चाहिए। ओल्ड मैन वहाँ पे सोचने लग जाता है वैसे भी इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है, तो मुझे ये सब कुछ यहाँ पर करना ही होगा, मुझे इसके ऊपर यहाँ पर विश्वास करना ही होगा। भले ये मुझे यहाँ पर बाद में धोखा दे दे, लेकिन मुझे अभी तो विश्वास करना होगा। और वहाँ पर वो जिन्हों से कह रहा था ठीक है तो तुम जल्दी वहाँ पर जाना, मैं सब कुछ यहाँ पर अब शुरू करने वाला और मैं उम्मीद करूँगा तो मेरा विश्वास बिल्कुल भी नहीं तोड़ोगे। और वहाँ पर जिन्हों कह रहा होता है ठीक है दादाजी, अगर मतलब वो दादाजी उन्होंने दादाजी बना लिया होता है, ओके ठीक है दादाजी अब यहाँ पर आप शुरू कर सकते हो ग्रैंडपा। ओल्ड मैन वहाँ पर अपने हाथ में फायर स्किल को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पर फुल पावर में जो वहाँ पर जो बैरियर होता है वो उसके ऊपर वो मारने के लिए तैयार हो जाता है और वो मार भी देता है, जिससे आसपास की जगह बिल्कुल फायर हो रखी होती है। एंड जो बैरियर होता है वो हल्का सा वहाँ पर कमजोर हो चुका होता है, जिससे क्या है जिन्हों को वहाँ पर चांस मिल गया होता है उस बैरियर के वहाँ पर अंदर जाने का। और वह कह रहा होता है लेस को अब यहाँ पर अंदर जाने का समय आ ही चुका है, और अंदर जाने के बाद उस तरह की पावर को लेने का समय अब यहाँ पर आ ही चुका है। जिन्हों वहाँ पर उस बैरियर के वो अंदर चला जाता है। जाने के बाद वहाँ पर जिन्हों वहाँ पर ग्रैंडपा के ओल्ड मैन के साथ वहाँ पर वो देख रहा होता है और वह कह रहा होता है फाइनली मैं अब इसके यहाँ पर अंदर तो मैं अब आ ही चुका हूँ। ओल्ड मैन कह रहा होता है जल्दी से जल्दी जाओ और जल्दी काम खत्म करके यहाँ पर क्यों नहीं आते। और वहाँ पर वो कह रहा था ठीक है मैं अभी जल्दी अंदर जाता हूँ और जितने भी मैंने प्लानिंग की थी अंदर आने के बाद वो सब कुछ मैं यहाँ पर करूँगा बिल्कुल अपने तरीके से, जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था कि अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है। और वहाँ पर वह अंदर जाने के बाद घूमने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर कौन कौन से आइटम लेके जाने लगना है। और वहाँ पर कह रहा होता है नीचल की यहाँ पर मंजिल के अलावा यहाँ पर कुछ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ना कोई आया होगा। बिल्कुल अभी मुझे सब सामान यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत दिख रहे, लेकिन वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा टूटा हुआ था, उसके अंदर से कुछ ना कुछ वहाँ पर गायब हो रखा होता है। और वह कह रहा होता है जो इसके अंदर यहाँ पर स्लॉट थी वो बंदा यहाँ पर आ चुका है और इसे आगे बाद यहाँ से वो लेके भी जा चुका है, बस
बस उस बंदे को यहाँ पर स्लॉट से मतलब था, उसे वो यहाँ से लेके जा चुका है। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि हाँ कोई बंदा है जो यहाँ पर मेरा ओपोनेंट बन सकता है आगे जाके, उस स्लॉट को यहाँ पर वो लेके जा चुका है। लेकिन उसके सिवा यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान पड़े जो मुझे अभी यहाँ पर उठाने, अरे हाँ ये लो मिल गया, अरे ठीक है ये भी मुझे मिल गया, ये भी मुझे काम की जानकारी है, हाँ मुझे भी ये भी चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो चीज़ें मुझे यहाँ पर अभी मिली है ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत यहाँ पर मदद भी कर सकती है। फाइनली मैंने इसे यहाँ पर एक और चीज़ को मैंने यहाँ पर फाउंड कर ही लिया। वहाँ पर एक कुछ गोल्ड सोने के सिक्के कुछ आइटम होता है, इनका नाम बहुत ही खतरनाक है और ये लेकिन ये डी रैंक के होते हैं। जिन्हों वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रखा होता है क्योंकि वह कह रहा होता है फाइनली जिस चीज़ की मुझे यहाँ पर तलाश थी, जिन मुझे यहाँ पर आर्टिफैक्ट की तलाश थी, आखिरकार अब वो मुझे यहाँ पर मिल ही चुके हैं। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया था अब मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ज़रूर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और वहाँ पर वो मुस्कुरा रहा था, वह कह रहा होता है मेरे पास यहाँ पर 2 आर्टिफैक्ट ऑलरेडी थे जो मुझे अब यहाँ पर तीसरा भी मिल चुका है। मुझे यहाँ पर एक राइट एंक भी मिल चुकी है, आई भी मिल चुकी है। और जो मेरे पास यहाँ पर आइटम है अब इन तीनों को मैं यहाँ पर दोनों को मैं कंबाइंड करके बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर एक नई स्किल बनाऊंगा, उसे मैं अपने लिए यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ जो पर्सनली मेरे स्किल होगी। और वहाँ पर उसे वो कंबाइंड करने के लिए एक साथ ही रख देता है। जैसे वो वहाँ पर एक साथ रखता है दोनों कंबाइंड होने लग जाते हैं एंड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है। जो वो वहाँ पर कह रहे थे दिस 12 मतलब दोनों वहाँ पर एक साथ में मिल रहे होते। सिस्टम में भी यही कह रही थी कि इनके बीच में बहुत ही घना वाला रिएक्शन हो रहा है रिलैक्स के बीच में। और अब जो मेरे पास यहाँ पर लास्ट एक और रिलैक्स बचा है उसे भी मुझे इसके अंदर यहाँ पर डालना होगा जो मुझे हाल फिलहाल में यहाँ पर मिला है। जो यहाँ पर लॉकेट टाइप की जो चेन होती है उसे भी वहाँ पर अपने हाथ में ले लेता है एंड जो वहाँ पर वो कॉम्बाइंड जो वहाँ पर दोनों रिलैक्स हो रहे थे उसके अंदर वो तीसरे रिलैक्स को भी वहाँ पर डाल देता है। और जैसे वो वहाँ पर डालता है उनके अंदर से और ज़्यादा वहाँ पर रोशनी निकलने लग जाती है। मतलब बहुत ही खतरनाक वाला यहाँ पर काम चल रहा होता है जो आगे जाके यहाँ पर हमारे जिन्हों की पावर को डबल ट्रिपल वो बना देगा। तभी वहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, इसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन, जो तुमने यहाँ पर रिलैक्स को यहाँ पर कंबाइंड करने के लिए सब कुछ जो डाला था बिल्कुल यहाँ पर सक्सेसफुल अब हो चुका है। जो तुम्हारी यहाँ पर पावर थी वो बन के यहाँ पर अब तैयार हो चुकी है। और वहाँ पर एक और विंडो ओपन होती है, इसमें लिखा होता है यू सक्सेस कंबाइंड द प्रोसेस ऑफ द रिलैक्स। एंड जो तुमने यहाँ पर नया जो यहाँ पर अपने लिए एक नई स्किल बनाई है वो तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ वहाँ पर जिन्हों दे के बहुत ही ज़्यादा वो वहाँ पर खुश हो रखा होता है। और वहाँ पर उसे वहाँ पर एक नई स्किल मिली होती है, वो यहाँ पर इसके लिए रिलैक्स की उसे एक नया आइस वाला रिलैक्स मिल रहा होता है जिसकी इसके लिए आइस ऑफ द ट्रूथ। मतलब सामने वाला जो भी कोई बंदा यहाँ पर झूठ बोल रहा होगा उसके बारे में सब कुछ पता लगा दिन में 3 बार, ठीक है ना। इसकी यहाँ पर दिन में 3 बार सब कुछ ये पता लगा सकता है। और वो कह रहा होता है ठीक है जो आइस ऑफ ट्रूथ है ये वर्ल्ड में से जो 5 बेस्ट में से एक यहाँ पर अब मेरे पास है। अब मुझे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अब मेरे यहाँ पर कंट्रोल में चलेगा। वहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, उसमें वहाँ पर एक तो बी रैंक और एस रैंक बहुत ही हाई लेवल पे इंक्रीज हो चुका है। इसका सीधा सिंपल ये मतलब है कि जितनी भी इसकी छोटी मोटी क्वेस्ट थी वो सारी तरह अब यहाँ पर पूरी हो चुकी है एंड जिसकी भी यहाँ पर क्वेस्ट थी वो सब उसमें कामयाब हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ है और वो कह रहा होता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। जितनी मेरी यहाँ पर छोटी मोटी क्वेस्ट थी वो तो एक बजे में सब कुछ यहाँ पर पूरी हो चुकी है। जैसे वो क्वेस्ट उसकी वहाँ पर पूरी है उसके अलावा वहाँ पर उसे कुछ और पावर वहाँ पर एक साथ ही मिलने लगी, वो भी हमें आगे जाके पता जाएगा कि यहाँ पर मुझे क्या क्या पावर मिली। जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है ये सब कुछ मुझे यहाँ पर टावर में स्ट्रॉन्ग होने में सब कुछ मदद करेगा। अभी मुझे यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। वहाँ पर एक और विंडो होती है जिसमें लिखा होता है जितनी भी तुम यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटी है उसे तुम यहाँ पर कॉपी कर सकते हो जो दूसरे बंदे की है। जो दूसरे बंदे की जो यहाँ पर जितनी भी एबिलिटी है तुम यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर कॉपी कर, जिस तरह से यहाँ पर कॉपी कर या फिर तुम कॉपी करने के बाद उसके अंदर अपनी स्किल नई स्किल को जोड़ के एक नई फ्यूजन स्किल जोड़ के तुम एक और नई यहाँ पर स्किल बना सकते हो जो तुम उसे अपने लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इनसे तुम यहाँ पर स्टोर भी कर सकते हो, मतलब तुम कभी भी उस स्किल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर कॉपी नहीं कर पा रहे हो किसी शर्त को तो तुम्हारे लिए वहाँ पर कंटेंट को बिल्कुल चेंज भी कर दिया जाएगा। तुम्हें वहाँ पर जो तुम्हारी शर्त है उसे पूरी तरह यहाँ पर चेंज भी कर दिया जाएगा ताकि तुम अच्छी तरह से उसकी
ये तो उसकी स्किल को यहाँ पर कॉपी कर सको। जिन्हों वहाँ पर कह रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड ओल्डमैन से वहाँ पर आवाज़ लगा रहा था और वो कह रहा था तुम कब तक वहाँ पर खड़े रहोगे, क्या तुम्हारा अभी तक वहाँ पर पूरा काम नहीं हुआ, मैं यहाँ पर थक चुका हूँ, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर बाहर आना चाहिए, मैं ज़्यादा देर के लिए इस बेड को बिल्कुल अब नहीं संभाल सकता। जिन्हों वहाँ पर उसके साइड देख रहा था और वो कह रहा था चलो मुझे देखने दो ओल्डमैन के पास यहाँ पर कितनी पावर है और इसके पावर को कॉपी करने के लिए क्या मैं वाकई में यहाँ पर जो अभी मेरी काबिलियत है या फिर नहीं है। एंड वहाँ पर उसे देखने लग जाता है अपने वहाँ पर आइस ऑफ ट्रुथ के स्किल की मदद से। पहले तो उसे वहाँ पर वो देखने लग जाता है कि ये यहाँ पर कितना पावरफुल है। उसके वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पावर है, मतलब वो कॉपी स्किल तो वहाँ पर कर सकता है। तभी वहाँ पर कॉपी कंडीशन लिखी होती है, उसका ये मतलब होता है जब तुम कॉपी कंडीशन को पूरी कर लोगे तुम उसके सामने वाले ओपोनेंट की पावर को बिल्कुल कॉपी कर सकते हो। कॉपी कंडीशन में वहाँ पर ये लिखा होता है जो ओल्ड मैन है वो अपनी वहाँ पर भावना को छिपाता है, तो तुम्हें वो भावना यहाँ पर प्रकट करनी है, उसकी जो रियल भावना है तुम्हें यहाँ पर वो बुलवानी है। और वहाँ पर कह रहा था ये तो बहुत ही आसान है, इसे मैं यहाँ पर ज़रूर कर लूँगा। गाइस एपिसोड खत्म होता है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।